नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है। तो आपको 4 चीजें दे रखी हैं और आपको पहचानना है कि टोटोलॉजी है या नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी हमेशा से बोला है कि आइदर यू कैन गो विद द ट्रुथ टेबल और यू कैन गेट इनटू द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट चॉइस ले रहे हैं तो P एंड Q, हम ये बात समझ रहे हैं कि P एंड Q ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, P इंप्लाइज Q, तो ये तो P एंड Q का हो गया। P इंप्लाइज Q देख लेते हैं। तो P इंप्लाइज Q में यदि P है तो Q अवश्य होगा, या फिर P ना हो, है ना। तो ये आ गया। तो अब हम इस सेट को और इस सेट को बस शेडेड और शेडेड, इस सेट का मतलब ये शेडेड, उस सेट का मतलब ये शेडेड। अब इसमें भी इंप्लाइज है तो इसका भी वेन डायग्राम एक बना लेते हैं, है ना। तो अब हम इसको, मैं लेट मी कॉल फॉर एलिफेंट एंड दिस इज कैमल। सो दिस इज योर एलिफेंट, राइट, एंड दैट्स योर कैमल। अब हम क्या कह रहे हैं, यदि एलिफेंट होगा तो कैमल अवश्य होगा। तो इन दोनों शेडेड का कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, इन दोनों शेडेड का ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा, राइट। या फिर एलिफेंट ना हो तो ये वाली चीज को छोड़ के बाकी सब, ये वाली चीज को छोड़ के बाकी सब। तो नेचुरल है कि पूरी चीज शेडेड हो गई, हेंस यूनिवर्सल सेट बन गया टोटोलॉजी। तो फर्स्ट चॉइस ही आ गई। एक बार मैं समझाने के लिए कोई और सी चॉइस ले लेता हूं, जैसे आज ये ले लें। तो ये भी P एंड Q और ये P इंप्लाइज Q, यही वाले शेडेड रीजन है। अब इनका यूनियन लेना है। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही तो आएगा। तो ये वाले रीजन तो रह ही गए ना, ये वाला रीजन तो रह गया ना हमारे पास। तो इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। सिमिलरली हम बाकी चॉइसेस भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन ही है। बच्चे रीजनिंग में वैसे भी काफी कंफर्ट फील करते हैं, तो ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो जो प्रॉब्लम अब बाइनोमियल पर आई थी, पहले मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको एक रेगुलर बाइनोमियल दे रखा था, ये पावर में है, और आपको इररेशनल टर्म्स की संख्या n दे रखी थी, और फिर n-1 किसका फैक्टर है, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो जो जनरल नंबर निकालो, जनरल टर्म लिखेंगे अपन, वो क्या आ जाएगा, 60 CR 3 की पावर 1/8 की पावर r एंड 2 की पावर 1/4 की पावर 60 माइनस r। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं 3 और 2 के, वो इंटीजर होने चाहिए, यानी कि r/8 इंटीजर होना चाहिए और 60 माइनस r/4 भी इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब r 8 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, ये 15 माइनस r/4 इंटीजर बनाना है, 15 माइनस r/4 इंटीजर बनाना है, तो r 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 4 का मल्टीपल हो गया k2। तो नेट क्या आ गया, कॉमन इसका इंटरसेक्शन 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, 8 के क्या क्या मल्टीपल्स हो जाएंगे, हमें पता है कि r 0 से 60 जाएगा, तो 0 8 लाइकवाइज 54। तो आपके पास टोटल में 8 टर्म्स आ गए जो कि रैशनल हैं। अच्छा, टोटल टर्म्स तो अपने को मालूम है 61 है, n+1 होते हैं, तो 61, 8 प्लस इररेशनल टर्म्स, तो इररेशनल टर्म्स की संख्या अपने पास कितनी आ गई, 53। अब इन्होंने n की वैल्यू 53 आई, n-1 के फैक्टर्स पूछे हैं, तो हम जानते हैं यार 52 के कौन से फैक्टर्स आएंगे, 26, राइट। तो ये एक इजी प्रॉब्लम है, अधिकांश बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लॉग के ऊपर है। मैंने पहले भी कहा, जैसे कि अब जेई को इतने सारे पेपर बनाने हैं, तो वो कोई भी हुक एंड कॉर्नर से क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो ट्रेडिशनली कम देखे जाते हैं जेई में। लॉग उनमें से एक ही रहा। तो log a प्लस log b हमें दे रखा है, और फिर कोई और सा एक्सप्रेशन दे रखा है जिसके तहत हमें n निकालना है। अच्छा, एक नेचुरल सी चॉइस है कि log a प्लस log b दे रखा है, तो साइन इंटू कॉस दिस इज इक्वल टू -1। तो साइन इंटू कॉस की वैल्यू 10 की पावर -1 आ गई। सो दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे चलते हैं। 2 को अगर वहां ले जाएं तो ट्वाइस लॉग ऑफ साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू log n बाय 10। इसको log 10 लिख सकते हैं, तो इसे n बाय 10 लिख लेंगे, राइट। 2 को पावर में ले जाएं तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर बनेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ट्वाइस साइन कॉस, दिस इज इक्वल टू log n बाय 10। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। इसका अर्थ ये हो गया कि 1 प्लस ट्वाइस साइन कॉस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 बाय 10 यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू n बाय 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 बाय 5 इज इक्वल टू n बाय 10, हेंस n की वैल्यू 12 आ गई।
तो ये लगभग क्लोज टू माइंडलेस प्रॉब्लम है, बच्चे करते जाएंगे, नेचुरल चॉइस है। log a प्लस log b में क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को लेकर साइन कॉस, ये काफी स्टैंडर्ड सी चीजें हैं। आंसर 12 है। आई विल अगेन रेट दिस प्रॉब्लम एज अ इजी वन। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आया था इसको देखते हैं। हमें i1 i2 कुछ दे रखे हैं और हमें ये निकालना था और एक रिलेशन हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें x की जगह उसका नेबर डाल देना चाहिए। तो एफ एक्स प्लस वन, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू बराबर 2। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना है, 2 माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और ये बराबर 2 आ गया। ठीक, अच्छा तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो हमने क्या निकाल लिया कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। अच्छा, इसका पीरियड 2 है, तो ये जो चीज बन गई I1 क्या हो जाएगा, 0 से 8 यानी कि 4 पीरियड है, तो 4 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, राइट, प्लस I2 क्या है, -1 से 3 यानी कि विड्थ 4 है, यानी कि इसके अंदर 2 पीरियड है, तो ट्वाइस ऑफ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, तो हमें 8 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। क्वेश्चन इसमें बॉइल डाउन हो गया कि ये निकालना है। अब 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स क्या है, इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से 2 में, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल 0 से 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अच्छा, कोई भी एक फंक्शन है, अगर आप x की जगह x प्लस 1 डालते हो तो हमें पता है कि ग्राफिकली वो यूं शिफ्ट होता है। तो अगर ये विड्थ कांस्टेंट है और आपने यूं शिफ्ट किया तो उसका एरिया भी कांस्टेंट आएगा, तो ये भी इसी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, 2, क्योंकि एसेंशियली ये दोनों बराबर हैं, राइट। ये 2 यहां डाल दो तो आंसर कितना आ गया, 16। तो आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज मॉडरेट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चों को पहले पीरियोडिसिटी क्लेम निकालनी होगी और उसके बाद ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस की एक इक्वेशन दे रखी है और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है। तो बच्चों ये वाला जो मॉडुलस है इसको हम 0 पे डिफाइन करेंगे, ये वाले मॉडुलस को हम -4 पे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम नंबर लाइन पे सोचें, -4 और 0, बहुत टाइम के बाद आई वुड से कि इन्होंने एकदम टिपिकली जो अपन फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ते हैं वैसी कोई क्वेश्चन दिया है। अच्छा, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो केस वन क्या हो जाएगा कि x -4 से छोटा, ठीक, कुछ होगा आंसर देखेंगे। केस 2 जब -4 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा, और केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा जब x 0 से बड़ा। ठीक है, तो अब केस लेते हैं -4 से छोटा, तो -4 से छोटे में ये नेगेटिव से खुलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, है ना। अच्छा, -4 से छोटे में ये भी नेगेटिव से खुलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 4 बराबर 6। ये क्वाड्रेटिक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि x या तो -1 आया या -6 आया। हम मान के चल रहे थे -4 से छोटा है, तो ये वाला आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं। केस 2 -4 से 0, कोई भी, ये तो आपको पता ही है कि ये नेगेटिव से खुलेगा, -4 से 0 ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x प्लस 3 और वो पॉजिटिव से x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0, राइट। और हम ये देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9 2 तो नहीं होगा, -7, हम समझ सकते हैं 49 माइनस 56 सॉरी 72 है ना, 4 सही लिखा है, हाँ 72। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, तो इससे तो हमारे को वैसे ही कोई सोल्यूशन नहीं मिला, नो रियल सोल्यूशन। तीसरा केस लेकर चलते हैं कि x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो पहला वाला मॉड नेगेटिव से पॉजिटिव से खुलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, और दूसरा भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12
माइनस 18 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास एक पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है ना नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। तो यानी कि यहां से भी हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा। तो हमारे पास एक सोल्यूशन यहां से आया, एक सोल्यूशन यहां से आया, हेंस द करेक्ट आंसर इज 2। तो ये प्रॉब्लम एक मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई चैलेंज नहीं आएगा। एवरीबडी नोज हाउ टू टेक केसेस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन था। आपको एक वेक्टर दे रखा था और इसे 45 डिग्री से रोटेट करने के लिए कहा था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा थ्योरेटिकली वहां से निकल आएंगे। और फिर ये एरिया का क्वेश्चन था। तो एरिया किसका निकालना है? एरिया एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट 0 बीटा यहां पर है, और अल्फा कॉमा बीटा निश्चित बात है यहां पर होगा। तो एक राइट एंगल का एरिया निकालना है। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बीटा इंटू अल्फा। तो हमें आंसर ये निकालना है, तो अल्फा बीटा निकालना है एसेंशियली। चाहे तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या क्योंकि ये चीज ही इतनी आसान है, डेटा जेई मेंस ने काफी आसान ही दिया था, 3i कैप प्लस जे कैप। ये जो चीज है ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये 1/√3 आ रहा है ना, तो ये पॉइंट हो गया √3,1। अब इसको आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिग्री से? 45 डिग्री से, है ना। तो ये टोटल कितना बन गया? 75। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा इसकी लेंथ देख लें कितनी है, 2 है ना इसकी लेंथ। अच्छा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस कॉस 75 कॉमा ट्वाइस साइन 75, राइट। अच्छा, यही अल्फा बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 कॉस 75, बीटा की वैल्यू आ गई 2 साइन 75। वो यहां रख देते हैं, हाफ 2 कॉस 75 डिग्रीज 2 साइन 75 डिग्रीज, 2 से 2 ऑफसेट हुआ, और ये कितना बन गया? साइन 150 डिग्रीज। एंड साइन 150 डिग्रीज एसेंशियली व्हाट? हाफ, है ना, साइन 30 डिग्रीज। तो आंसर हाफ आ गया। दैट्स योर थर्ड चॉइस। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ये बच्चों ने कर लिया होगा। आगे की बात करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। तो बच्चों ये एक इंपेरेटिव, मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 2 के ऊपर साइन स्क्वायर प्लस 81 1 माइनस साइन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 30, ये ले सकते हैं हम। अच्छा, 81 के ऊपर साइन स्क्वायर, ये भी बड़े दिनों के बाद जेई मेंस ने इस टाइप के सूडो क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चन पूछा है। तो t प्लस 81 बाई टी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑब्जर्व करने के लिए, और ये होगा ही, क्योंकि अब जेई मेंस के इतने सारे पेपर हो रहे हैं, और हर पारी में, मतलब हर मंथ 6 पेपर्स और होते हैं, तो दे हैव टू बी लिटिल इनोवेटिव। तो जो चीजें बहुत टाइम से टच नहीं की गई हैं वो ये पूछेंगे, और उसी का एक चीज हम देख रहे हैं कि मॉडुलस इक्वेशंस और ये सूडो क्वाड्रेटिक पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब बच्चे कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर मोर थरोली एवरीथिंग। तो ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, 27 इंटू 3, तो 27 और 3, इसके दो सोल्यूशंस आ गए। t कितना है? t है 3 के ऊपर 4 साइन स्क्वायर। अब ये 3 के ऊपर 1 या 3 के ऊपर 3 है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3। तो साइन स्क्वायर कितना आ गया? 1/4 और 3/4, यानी कि साइन कितना आ गया? प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस √3/2। अच्छा, आपको सॉल्यूशंस 0 से पाई में ढूंढने थे, ठीक है, 0 से पाई में। इसमें तो हाफ के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और √3/2 के कोरस्पॉन्डिंग भी दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो आपके पास टोटल में कितने सॉल्यूशंस आ गए? 4। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मार्क, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज योर 4, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक इजी प्रॉब्लम है, अधिकांश बच्चों ने इसे कर लिया होगा। ओके बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या है? 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड आपने निकाला, ठीक है, आपके पास 51 कार्ड्स बचे। अब उन 51 कार्ड्स में से यू आर ड्रॉइंग 2 मोर कार्ड्स, है ना, ये लिखा है 2 कार्ड्स निकाले और दोनों क्या पाया गया? स्पेड। तो इवेंट हो चुका है, यानी कि इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। तो क्वेश्चन है कि गिवन 1 कार्ड इज ड्रॉन, गिवन 2 कार्ड्स drawn are of spade, है ना।
और वो 1 कार्ड इज ड्रॉन, वो तो है ही, खैर जो भी है। और पूछा क्या है, द कार्ड ड्रॉन, कार्ड मिसिंग कार्ड, या मिसिंग कार्ड ऐसे लिख देता हूं, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। तो यानी कि हमें पूछा है A ओब्लिक B विच इज नथिंग बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अच्छा, अब अपन ये निकाल लेते हैं PB, प्रोबेबिलिटी कि 2 कार्ड्स निकालें और दोनों स्पेड निकलें। तो जो मिसिंग कार्ड है, क्या संभावना है कि वो स्पेड हो, 1/4, और फिर 2 कार्ड्स निकालें वो स्पेड निकलें, तो 12 ही कार्ड्स तो बचे हैं हमारे पास, तो 12C2 अपॉन 51C2, राइट। या फिर मिसिंग कार्ड स्पेड ना हो। अब अगर मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 हो गई। अब आप उनमें से 51 में से 2 कार्ड्स निकालेंगे तो आपके पास स्पेड तो 13 रह गए ना, 13C2 अपॉन 51C2। न्यूमरेटर पे आते हैं, न्यूमरेटर क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, और साथ ही साथ 2 कार्ड्स निकालने वो स्पेड हो। तो 2 कार्ड्स निकालोगे, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, 13C2 अपॉन 51C2। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज मेंशन्ड ओवर हियर 39/50। तो ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, टिपिकल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर किया तो दे विल फाइंड इट इजी इन फैक्ट।